राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, महा एग्जिट पोल का नतीजा आ चुका है। और देखिए कैसे पिछली बार कितने एग्जिट पोल सच्चे थे झूठे थे सब बताऊंगी मैं आपको। हर कोई नंबर अब आपको मिल जाएगा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में बंगाल के एग्जिट पोल में कैसे कांटे की टक्कर है। दूसरा है तमिलनाडु के एग्जिट पोल में क्या स्टालिन की वापसी है। तीसरा है असम एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की क्या हैट्रिक लगने वाली है। चौथा है केरल और पुडुचेरी एग्जिट पोल में आखिरकार क्या खेला हो गया है। और पांचवा है पिछली बार कितने सटीक थे ये एग्जिट पोल। सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। अगर मैं बंगाल की बात करती हूं तो सबसे बड़ा खेला यहां पर हुआ है। अभी तक 7 एग्जिट पोल आए हैं और इसमें से 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है, 2 में टीएमसी की सरकार बन रही है। यानी अब आप देखिए कि कैसे लगातार जो टीएमसी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने और ईसी ने मिलकर कोई एसआईआर में खेला कर दिया है, ये टीएमसी के आरोप अब आप देखिए कैसे बंगाल में इधर बीजेपी की आंधी आती हुई दिख रही है, बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में 6 एग्जिट पोल, हालांकि जो मेरे पास अब नया आंकड़ा है, तमिलनाडु में अभी तक 9 एग्जिट पोल आ गए हैं और 6 में डीएमके प्लस की वापसी हो रही है, यानी कि स्टालिन की वापसी हो रही है। अब मैं आपको आगे बताती हूं कि कैसे केरलम के 6 एग्जिट पोल में सभी में यूडीएफ सरकार बन रही है और जो यूडीएफ है ये कांग्रेस वाला गठबंधन है, यानी केरल में कांग्रेस की वापसी हो रही है। असम के 12 एग्जिट पोल है और सभी में भाजपा की वापसी है। हिमंता आगे हैं, वो जो पवन खेड़ा वाला पूरा मामला हुआ वो असम में नहीं चला कांग्रेस का और हिमंता आगे है। पुडुचेरी के अब तक 4 एग्जिट पोल आ चुके हैं और चारों में ही एनडीए की वापसी हो रही है। अब देखिए सबसे पहले बंगाल के एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे 2 हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं जो टीएमसी को आगे बता रहे हैं। तो अगर आप यहां नीचे देखेंगे जनमत पोल्स, इसमें बता रहे हैं कि टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 80 to 90 सीटें और अदर्स के खाते में 1 से 4 आएगी। एक तो इन लोगों ने सरकार बनवा दी। फिर आप यहां पर अगर देखेंगे पीपल्स पल्स में टीएमसी को 177 से लेकर 187 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 95 से 110 और अदर्स के खाते में 1 से 4। यानी कि पीपल पल्स और जनमत पोल्स ही है जो यहां पर आपको टीएमसी की सरकार बनाते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर मैं बंगाल की बात करती हूं कुल सीटें कितनी है 294, बहुमत का आंकड़ा कितना है 148। अगर आप इधर देखेंगे कि कहीं पे भी टीएमसी का बहुमत का आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप बीजेपी में देखेंगे मैट्रीज बीजेपी की सरकार बना रहा है, चाणक्य स्ट्रेटजी बीजेपी की सरकार बना रहा है, पोल डायरी बीजेपी की सरकार बना रहा है, प्रजा पोल बीजेपी की सरकार और बीजेपी की आंधी, बीजेपी 178 से 208, 208 सीटें। फिर अगर आप यहां पर आते हैं पी मार्क, ये लोग भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तो साफ है कि ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की आंधी आ रही है। अगर मैं आपको एवरेज बता देती हूं, एवरेज में कांटे की टक्कर लग रही है। बीजेपी 145 और टीएमसी 142, अदर्स के खाते में 7। यानी कि अब आप देख रहे हैं ये कांटे की टक्कर। अब एग्जिट पोल, हालांकि 2 बारी के अगर मैं आपको बताती हूं कि बंगाल में देखा गया है पिछले एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया था टीएमसी के लिए उससे ज्यादा सीटें आई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी का कम ये लोग अनुमान लगा रहे हैं और ज्यादा आ गए। खैर, लेकिन अब आप देखिए बंगाल में बड़ा खेला हो गया। अब मैं तमिलनाडु की बात करती हूं। तमिलनाडु में सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्सिस माई इंडिया बहुत बड़ी एजेंसी है, एक इकलौती ऐसी एजेंसी है जो कह रही है कि टीवी के को 98 से 120 सीटें। और टीवी के किसकी पार्टी है, विजय की, सुपरस्टार विजय, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पार्टी बनाई है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप डीएमके छोड़ दीजिए, आप एआईएडीएमके छोड़ दीजिए, जो सरकार बना रही है वो है विजय की पार्टी टीवी के, ऐसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। तमिलनाडु की बात करती हूं तो कुल सीटें 234 हैं, बहुमत का आंकड़ा 118 है। और अगर आप यहां पे देखेंगे ज्यादातर में आपको डीएमके आगे दिखेगी, यानी कि स्टालिन की पार्टी आगे दिखेगी। एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन है वो अलग है, लेकिन स्टालिन के साथ कांग्रेस है। तो स्टालिन और कांग्रेस आपस में यहां पर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। पीपल पल्स ने सरकार बनवा दी डीएमके की, मैट्रीज ने बनवा दी। जेवीसी वाले कह रहे हैं कि भैया एआईएडीएमके यानी एनडीए की सरकार बनेगी।
पी मार्क कह रहा है कि डीएमके की बनेगी। फिर यहाँ पर आप देखिए पीपल्स इनसाइट कह रहा है डीएमके की बनेगी, प्रजा पोल कह रहा है डीएमके की बनेगी, फिर एक्सिस माई इंडिया कह रहा है टीवीके की बनेगी। एक इकलौता है, बाकी के एग्जिट पोल देखेंगे सब 18, 24, 10, 12, 30, 40 और ये जो है कामरत्ना ये 67 to 81 सीटें दे रहा है टीवीके को। यानी अब इससे ये पता चल रहा है, ये आंकड़े देख के पता चल रहा है कि टीवी के अगर सरकार नहीं भी बनाती है तो या तो ये किंग मेकर बन गई है। विजय जो है वो तमिलनाडु में किंग मेकर बन गए हैं। अगर विजय यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ सरकार, और अगर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ सरकार। यानी अब तगड़ी फाइट होने वाली है तमिलनाडु में। फिर आप असम में देख लीजिए, असम में ज़्यादातर और इनफैक्ट जितने भी आए हैं वो सब यही कह रहे हैं, अभी तक 11 आए हैं, कुछ ही आपके लिए मैं यहाँ पर जो है डिवाइडेशन लेकर आई हूँ, सभी के सभी कह रहे हैं कि भैया हिमंता सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है, पास में भी नहीं है। अदर्स में भी कुछ इन्होंने बताया है, लेकिन असम में बीजेपी की वापसी है। केरल में क्या हो रहा है भैया? केरल में सब में यूडीएफ की सरकार बन रही है, यानी कि जो कांग्रेस का गठबंधन है उसकी सरकार बन रही है। एलडीएफ देखिए कहीं कहीं हमको कांटे की टक्कर दिखेगी, लेकिन यहाँ पर सभी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि केरल में यूडीएफ की वापसी है। अब आप पुडुचेरी देख लीजिए, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 16 है। और देखिए एनडीए की वापसी हो रही है, 16 से 19 तो एनडीए लेकर आ रही है, कांग्रेस को 10 से 12, अदर्स को 1 से 2। जो दूसरा सर्वे आया है उसमें भी ऐसा ही कुछ आंकड़ा है। तो आपने देख लिया पुडुचेरी में एनडीए की वापसी है, केरल में कांग्रेस की वापसी है, क्योंकि जो केरल है उधर 140 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 71 है। और यहाँ पर आपको यूडीएफ बहुमत के आंकड़े के करीब ही दिखेगी। और जैसे कि मैंने आपको असम में भी बताया था कि बीजेपी की वापसी है, कुल सीटें यहाँ पर 126 है, बहुमत का आंकड़ा 64 है। और यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी यानी कि जो एनडीए वो 64 से काफ़ी हद तक आगे है। तमिलनाडु में आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए इस बार का ये जो चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको पिछली बार कितने सटीक थे एग्जिट पोल बताती हूँ, बंगाल में ये देखा गया है पिछले 2 एग्जिट पोल के अनुमान से टीएमसी ज़्यादा लाई है। तो इस बार तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई जा रही है। अब वो इधर एसआईआर का मुद्दा आपको पता है सबसे बड़ा रहा है। अभी 2 दिन वोटिंग हुई है, हिंसा हुई है, टीएमसी वाले पिटे हैं, बीजेपी वाले पिटे हैं, बंगाल में क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऐसा खेला हुआ है कि अब बीजेपी लिटरली दशकों से, 1 दशक से वहां पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और अब आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तमिलनाडु पिछले 3 एग्जिट पोल में 2 अनुमान सही रहे हैं। इस बार तमिलनाडु में क्या सच में डीएमके की वापसी होगी? क्योंकि तमिलनाडु में ना पैटर्न चलता है, एक बार डीएमके एक बार एआईएडीएमके। तो इस बार डीएमके की वापसी क्या बता रही है? फिर आप केरल में देख लीजिए, पिछले 3 एग्जिट पोल में अनुमान सही रहे हैं। यानी अगर केरल में कह रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन आ रहा है, मतलब आ रहा है, क्योंकि पिछले एग्जिट पोल में भी अनुमान सही रहे थे। असम में देख लीजिए पिछले 3 एग्जिट पोल में अनुमान सही, और असम में तो कोई कह ही नहीं रहा कि कांग्रेस की, और वैसे भी कांग्रेस वहां पे बहुत हल्की रही है, हिमंता की जो सरकार है वहां पर पक्की है। तो ये है 5 राज्यों में किसकी सरकार। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ अनुमान है, नतीजे आएंगे 4 मई को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।